अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमजा खान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसी को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और आपने एसी इंस्टॉल करते हुए किन किन बातों का ध्यान करना है। तो दोस्तों, आप कोशिश करिए इस वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करेंगे तो फिर आपको इस वीडियो का कोई फायदा नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए वीडियो को करते शुरू। अच्छा दोस्तों, ये मेरे पास 1 टन एसी है कैनवुड का। तो सबसे पहले मैं इसका जो ब्रैकेट है उसकी मेजरमेंट ले लेता हूँ। और जिस जगह पर हमने एसी को इंस्टॉल करना है वहां पर ऑलरेडी होल हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, वहां पर ऑलरेडी होल हो चुका है और उसके साथ बिजली का पॉइंट भी नजदीक है, ठीक है ना। तो अभी मैं सबसे पहले इसका ब्रैकेट का मेजरमेंट ले लेता हूँ कि हमने ब्रैकेट का मेजरमेंट कैसे लेना है और हमने दीवार पे एसी को कैसे हैंग करना है। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये मेरे पास एसी का ब्रैकेट है। तो ये इसी कैनवुड एसी का है। तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को थोड़ा सा सीधा कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो, दोस्तों, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, उसको मैंने सीधा कर दिया। और अभी ये जो एसी का पाइप है ना, इसको मैं सीधा कर लेता हूँ। ये पहले जिस जगह पर लगा था उसका जो पाइप का शेप था वो राइट साइड पे था, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने इस जगह पर लगवाने हैं तो यहाँ पर ऑलरेडी होल हो चुका है और हमने एसी को बैक टू बैक लगवाने हैं। तो मैं इसका ये जो पाइप है उसको सीधा कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसको आप इजीली सीधा कर सकते हो। अभी ये जो पाइप है इसको मैं सीधा कर लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको बेंड कर दूंगा अपनी साइड पर। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये इजीली आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरह इसको मैंने यू कर दिया और अभी मैं इसको अपनी साइड पे सीधा कर लेता हूँ इसी तरह। अच्छा जी, इसको मैंने सीधा कर दिया और अभी हमने इस तरह करना है। अभी हमने इसके ब्रैकेट का मेजरमेंट लेना है, ठीक है ना। तो आपने इस बात का बड़ा ध्यान करना है, आपने इसकी मेजरमेंट में गलती नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप मेजरमेंट में गलती करेंगे तो आपका एसी फिर दीवार पे हैंग नहीं हो सकेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसकी आपने कैसे पैमाइश लेना है तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने अपने ब्रैकेट को बैठा देना है इसी जगह पर। ये आप देख सकते हो और ये आप देख सकते हो, ये जो 2 कॉलम बने हुए ना, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी जगह पर हमने अपने ब्रैकेट को बैठा देना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने ब्रैकेट को बैठा दिया और अभी मैंने इसका ये जो पैमाइश लेना है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये पाइप है ना और इसको हमने इसी साइड से पैमाइश लेने, इसी साइड से हमने पैमाइश लेना है, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो, मैं इसी साइड पे इसको कर देता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर ये पाइप का सेंटर मैंने ले लिया, ठीक है ना। ये जो कॉपर पाइप का सेंटर है ना, यहाँ पर मैंने इसका सेंटर लेना है और इसी जगह पर ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रैकेट का साइड है ना, इसी जगह पर ये हमारा 5 इंच आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 5 इंच आ गया। और अभी हमने इसको नीचे से ऊपर कितना लेना है। अभी हमने, ये आप देख सकते हो, ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से नीचे हमने इसको 1 इंच पे लेना है। मतलब हमने ये जो पाइप का सेंटर है ना, ये सेंटर, इसको हमने होल के सेंटर में लाना है, ठीक है ना। मतलब हमने इस ब्रैकेट को, मतलब हमने इसी ब्रैकेट से नीचे हमने इसका पाइप का जो सेंटर है वो 1 इंच लेना है यहाँ पर। मतलब ये पाइप का सेंटर आ रहा है तो हमने ब्रैकेट के एंड से लेके इससे ऊपर 1 इंच हमने इसके सेंटर पे ये पाइप को लाना है। और हमने इस ब्रैकेट के साइड से लेके इस पाइप के सेंटर तक हमने 5 इंच लेना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये 5 इंच बनता है, ठीक है ना। हर एसी का अपना अपना साइज है। अभी ये जो एसी है हमारे पास ये कैनवुड का है और हर एसी का अपना अपना साइज होता है, ठीक है फ्रेंड्स। किसी में भी 2 इंच होता है, किसी में भी 3 इंच भी आता है। तो हर एसी का अपना अपना मेजरमेंट होता है। तो मैं अभी इसके ऊपर लिख लेता हूँ, इसी के ऊपर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारा आ गया 5 इंच, ठीक है ना, और डिवाइड बाई हमारा 1 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। हमने जो इसको राइट साइड पे लेना है ना, वो हमने 5 इंच लेना है
और हमने इसको जो ऊपर लेना है, ऊपर वो हमने 1 इंच लेना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो अभी मैं इस तरह करता हूँ, अभी मैं इसका मेजरमेंट ले लेता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर होल ऑलरेडी हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हो इसके अंदर एक कपड़ा पड़ा हुआ था, कपड़ा को मैंने खोल दिया। तो मैं अभी इसके अंदर देखता हूँ कि इसके अंदर बिजली का पॉइंट मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर बिजली की वायर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है ना। मैं 2 वायर यहाँ पे चाहिए, यहाँ पर एक वायर मौजूद है बिजली का पॉइंट। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर तो होल ऑलरेडी हो चुका है। आपने जब एसी को इंस्टॉल करना हो तो आपने ऊपर से इसका मेजरमेंट लेना है कि भाई आपके पास कितने इंच का स्पेस है। यहाँ पर तो है ऑलरेडी होल हो चुका है, हमें तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने होल करना हो तो आपने इसको कितना मतलब साइड पे करना है। तो अगर आप जिस जगह पर एसी लगवा रहे हो उस जगह पर ये होल मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले आपने ऊपर से नीचे पैमाइश लेना है कि आपके पास कितनी स्पेस जगह है। क्योंकि हमारा ये जो एसी है उसकी जो लंबाई है ना, लंबाई वो 1 फुट होता है, ज्यादातर 11 इंच होता है, ठीक है ना, 11 इंच हो। तो आपने ऊपर से लेके नीचे तक अपने जगह को नाप ले लेना कि भाई आपके पास कितनी इंच जगह है। ऊपर से नीचे तक आपने इसकी मेजरमेंट ले लेने, ठीक है ना। तो अभी आप समझ लीजिए कि भाई 11 इंच पे हमारा एसी आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने 11 इंच पे निशान लगा दिया, और अभी नीचे मेरे पास कम से कम 5 इंच की जगह है यहाँ पर। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 11 इंच का एसी आ गया। यहाँ पर हमारा एसी स्टार्ट होगा और यहाँ पर हमारा एसी एंड होगा, ठीक है ना। और ऊपर आपके पास कम से कम 4-5 इंच जगह होने चाहिए, ताकि कल आपको एसी को सर्विस के लिए उतारना पड़ जाए तो आप उसको इजीली उतार सकते हो और दोबारा अपने एसी को इजीली फिट कर सकते हो। तो जब आपने मेजरमेंट लेना हो तो आपने इस तरह करना है, आपने ऊपर से अपना जो 4 इंच से लेके 5 इंच जगह को छोड़ लेना है, और उससे नीचे आपने 1 फुट ले लेना है, ठीक है ना, 1 फुट या 11 इंच ले लेना है। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस हो और आपका ये जो खिड़की है ये नीचे हो तो आप ज्यादा जगह भी छोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्यादा की खैर है, जितना ज्यादा छोड़ सकते हो कोई मसला नहीं है, लेकिन इतना कम भी नहीं होना चाहिए ताकि कल आपको एसी उतारना पड़ जाए तो आपका एसी दोबारा नहीं उतरेगा, या अगर आप एसी का बॉडी कल उतारेंगे तो फिर भी आपका जो क्लिप यहाँ पर आपका हार्ड नहीं डल सकेगा, ठीक है ना। तो आप लोग कम से कम 4 इंच जगह को छोड़ दिया करें, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपका एसी 1-2 इंच में भी इंस्टॉल हो सकता है, लेकिन कल अगर आपने एसी उतारना हो तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो हमारा आ गया ऊपर से नीचे इसकी पैमाइश। और आपने जब भी एसी को लगवाना हो तो आप कोशिश क्या करें कि एसी को रूम के सेंटर में लगा दिया करें। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा रूम का सेंटर है, और सेंटर से लेके 1 फुट राइट साइड पे होल किया करें, ठीक है ना। अभी आप देख सकते हो दोस्तों, ये तकरीबन 1 फुट से 2-3 इंच कम है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ते, फिर भी हमारा एसी सेंटर में लगेगा। तो आप लोगों ने इस तरह करने, तो आप लोगों ने जब एसी इंस्टॉल करना हो तो आप लोग ऊपर से 4 इंच जगह को छोड़ दिया करें और उससे नीचे आप 11 इंच जगह लिया करें, ठीक है ना। तो जब आप 11 इंच पे होल करेंगे तो आपका इजीली ऊपर जो 4 इंच जगह है वो इजीली बच जाएगा, और सेंटर से आपने 1 फुट राइट साइड पे लेना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी हमने इस तरह करना है, अभी हमने यहाँ पे इसकी मेजरमेंट लेना है। तो मैंने आपको कहा था कि हमने सेंटर से जो है ना इसको 5 इंच इस साइड पे लेना होगा। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसको मैंने सेंटर पे रख दिया। मोबाइल को थोड़ा करीब करना। अच्छा अच्छा दोस्तों, आप देख सकते हो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया होल के सेंटर में, और यहाँ पर मैं 5 इंच पे निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने लाइन लगा दिया, और अभी मैंने इसको ये भी सेंटर बनता है, ये आप देख सकते हो, ये भी सेंटर बनता है, ठीक है ना। उससे नीचे हमने उससे नीचे इस सेंटर से हमने नीचे 1 इंच लेना होगा, ठीक है ना। 1 इंच मैंने ले लिया। अभी मैं यहाँ पर इसको लेवल लगवा लेता हूँ और इसको मैं बिल्कुल सीधा कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इसका मैं लेवल कर रहा हूँ इसी तरह, और इसी तरह भी मैंने लेवल कर देना है इसका। आपका ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधे लेवल पे होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर लाइन लगा दिया, ये लाइन मैंने लगा दिया, ठीक है ना।
और अभी मैंने इस तरह करना है, अभी मैंने अपना ब्रैकेट को इसी जगह पर फिट करना है। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये ब्रैकेट आ गया, यहाँ पर हमारा ये 5 इंच आ गया, ठीक है ना, ये वाला साइड और नीचे से ऊपर हमारा 1 इंच आ गया, ठीक है ना। इसी तरह ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसका मेजरमेंट कर दिया और अभी मैं इसका लेवल ले लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, इसका मैंने लेवल कर दिया और यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आपसे ब्रैकेट एक सूतन इधर उधर भी हो जाए, आधे इंच तक इसके अंदर स्पेस होता है, लेकिन आप कोशिश क्या करें कि फिक्स मेजरमेंट लिया करें तो अच्छा है। और अगर आपसे थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए ये ब्रैकेट तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस ब्रैकेट के अंदर कम से कम आधा इंच स्पेस होता है, आप इसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे कर सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पर इसका जो होल है वो कर देता हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया। अच्छा दोस्तों, आपने एक बात का बड़ा ध्यान कर रहे हैं, आपने इसके अंदर कोई स्लोप नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि एसी के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी स्लोप के लिए जगह बनाए होते हैं। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि वो बोलते हैं भाई आप ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा पानी के लिए जगह छोड़ दीजिए ताकि पानी जो है ना स्लोप में जाएगा और आपके रूम के अंदर नहीं गिरेगा। लेकिन आप लोग कभी भी ये गलती मत किया करें, आप लोग अपने एसी को बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे लगा दिया करें और एसी के अंदर कंपनी ने ऑलरेडी स्लोप के लिए जगह दिए होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अपने एसी को बिल्कुल एग्जैक्ट अपने लेवल पर लगा दिया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। तो यहाँ पर अभी मैं ड्रिलिंग कर लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट को अच्छी तरीके से फिट कर दिया और अभी मैं इस तरह करता हूँ, अभी मैं इसके ऊपर एसी को लगवा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसका ये जो मेन कनेक्शन है ना उसको कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हो दोस्तों, इसके अंदर सबसे पहले हमने करंट चेक करना है। वैसे बिजली तो मैंने इसका ऑलरेडी बंद की हुई है, लेकिन फिर भी आपने अपने एहतियात करना है, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, ये जो दो मेन वायर है ना ये वाला, इसमें ये हमारा ये जो ब्लैक वाला वायर है ये हमारा आउटडोर का वायर है, ठीक है ना। ये हमारा आउटडोर का वायर है और ये जो व्हाइट वाला वायर है ना ये इनपुट की सप्लाई है। तो मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर लेता हूँ इनपुट को। अच्छा जी, मेन वायर को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और अभी ये जो दो पाइप है ना ये कॉपर वाले, इसके ऊपर मैं टेप लगवा लेता हूँ ताकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए, ठीक है ना। अगर आपके पास इनके एंड कैप है तो वो भी अच्छा है, अगर आपके पास एंड कैप नहीं है तो आप इसी तरह किसी शॉपर से इसको अच्छी तरीके से बंद किया करें, क्योंकि इसको हमने होल के अंदर गुजारना है ताकि इसके अंदर कचरा वगैरह ना जाए, ठीक है ना। तो इसी तरह ये आप देख सकते हो, इसके ऊपर मैंने टेप लगा दिया और ये जो ड्रेन टेप है ना ये भी इसके साथ ही, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो ये जो वायर है ना ये वाला,
ये हमारा आउटडोर का वायर है। तो मैं सबसे पहले इसके अंदर इस वायर को डाल लेता हूँ। ये आप देख सकते हो वायर को मैंने डाल दिया। सॉरी यार मैं एक बात बताना भूल गया था। ये जो ये इनपुट का वायर है ना, इसको मैं इसमें से खोल लेता हूँ। तो मैंने इसके अंदर इसको डाल दिया वायर को, और इसको मैंने खोल लिया, ठीक है ना, इसमें से। और ये जो है ना, इसको मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ उस वायर को। और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रैकेट को हमने अपनी जगह पे बिठा देना है। दोनों अच्छी तरीके से बैठ गया ना जोनेर? एसी से ही इंस्टॉल हो गया। हाँ, एसी जबरदस्त इंस्टॉल हो गया। बताया करना कि सही हुआ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इंडोर को फिट कर दिया अच्छी तरीके से। तो अभी ये जो टिक्की है ना, इसको मैं इसके नीचे लगवा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसी तरह हमने इस जगह को छुपा देना है, ठीक है ना, ताकि कल कोई देख के कहे कि वाकई एसी किसी बंदे ने इंस्टॉल किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे जो इंडोर है वो कंप्लीट हो गया, और अभी हम जाते हैं आउटडोर के पास, और मैं आपको बताता हूँ कि आउटडोर को हम कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो चले जाते हैं अभी आउटडोर के पास। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर अभी हमने आउटडोर लगवाने हैं, और एक मज़े की बात बताओ, ये स्टूल हमें बहुत अच्छा मिला है। ये इधर हम एसी इंस्टॉल कर रहे, तो हमने अपने साथ सीढ़ी वगैरह कोई चीज़ नहीं लाया था। तो इन्होंने कहा था कि भाई हमारे पास ये स्टूल पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो इससे हमने बड़ा काम लिया। तो अभी हमने इसी जगह पर आउटडोर को इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा ये जो पाइप है वो निकले हुए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑलरेडी एसी लगा हुआ था, तो उसके बाद इन्होंने पेंट किया है। तो हमने भी इसी जगह पर एसी को इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने अपने सामान को ओपन कर दिया। सामान ओपन करो जुनैर, हमें क्या क्या चाहिए। ये पकड़, मोबाइल पकड़, वीडियो बनाओ मेरी। अच्छा, अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके मेजरमेंट ले लेता हूँ। ये आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर इसका हमने ब्रैकेट का मेजरमेंट लेना है, ठीक है ना। तो ये हमने इसी सेंटर से लेके, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट आएगा, और तो हमने यहाँ इसी सेंटर से लेके इसी सेंटर तक मेजरमेंट लेना है। तो ये हमारे पास आ गया 17.5 इंच, ठीक है ना, 17.5 इंच। तो यहाँ पर हमारा ये नाप आ गया, और हमने एसी को यहाँ से भी नाप लेना है, ठीक है ना, कि हमारे पास कितनी जगह है। ये हमारा जो एसी है 21 इंच है। तो आपने जब एसी को इंस्टॉल करना हो तो आप कोशिश क्या करें कि अगर आपका एसी शेड के नीचे लगवाते हो, अगर आप लोग एसी को अपने शेड के नीचे लगवाते हो तो 21 इंच को छोड़ के उससे थोड़ा सा नीचे लगा दिया करें, ठीक है ना। क्योंकि हमने अपने एसी को इसी जगह पर लगवाने, तो हमारे पास जगह बहुत है। तो हमने बस अभी इसका जो सेंटर है ना उसको निकालना होगा। अच्छा दोस्तों, अभी हमने इसी जगह पर एक बोल्ट को लगवा लेना है। तो आप देख सकते हो इसको मैंने साफ कर दिया, और इसके ऊपर मैंने बोल्ट भी लगा के चेक कर दिया, इसके ऊपर बोल्ट जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये मेरे पास इसका पुराने वाले ब्रैकेट है जहाँ से इन्होंने एसी उतारा हुआ है। तो ये मेरे पास इसका पुराने वाले ब्रैकेट है, ठीक है ना।
तो मैं इसको यहाँ पर एक रावल बोल्ट लगा के इसको टाइट कर लेता हूँ। एक हमने पुराने वाले जो रावल बोल्ट है उससे कम चला लेना है और एक दो सुराख को हमने कर देने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी दोस्तों, बोल्ट को हमने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और अभी मैं इसका लेवल ले लेता हूँ, क्योंकि हमने जो आउटडोर लगाने हैं वो भी हमने लेवल पे लगवाना होगा। तो आप कोशिश क्या करें कि ब्रैकेट के लेवल को अच्छी तरीके से निकाल लिया करें। अच्छा, एक को मैंने ऊपर टाइट कर दिया और एक को मैं नीचे कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो मैंने निशान लगा दिया। ये जो मैंने सुराख किया दोस्तों, ये हमारे पास 14 नंबर का बर्मा है, ठीक है ना। और ये जो रावल बोल्ट है ये भी 14 mm का है। इसको वैसे 15 नंबर की चाबी लगता है। तो मैं इसको इसी जगह पर ठोक देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और इसको मैं थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। इसको हमने हाली टाइट करना है इसी तरह। फिर मैं को भी खोल लेता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा चाबी से भी टाइट कर लेता हूँ। अच्छा जी, इसको मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और अभी हमने इसका जो सेंटर का मेजरमेंट लेना है वो हमने कितना इंच लेना है, 17.5 इंच लेना है, ठीक है ना। 17.5 इंच। इधर देखना, थोड़ा जूम करना। यहाँ पर ये 17.5 इंच आ गया। यहाँ पर मैं निशान लगवा लेता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया और अभी हमने इसका ये जो ब्रैकेट का मेजरमेंट लेना है ना, हमने बिल्कुल सीधा लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक लाइन मार लेता हूँ इसी तरह। इसी लाइन पर हमने सीधा लगाना होगा, ठीक है ना, इसी तरह। और अभी ये जो ब्रैकेट है ना, इसको मैं इसी जगह पर लगवा लेता हूँ। और मैं इसका भी लेवल निकाल लेता हूँ। इसी तरह ये आप देख सकते हो, इसका लेवल मैंने निकाल दिया और मैं अभी यहाँ पर भी सुराख कर देता हूँ। यार मैं एक और सुराख कर लेता हूँ, क्योंकि ये दीवार जो है ना मुझे थोड़ा सा भूसा लग रहा है, ठीक है ना। जैसा बिल्कुल नरम वाला नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर हमारा दोनों ब्रैकेट फिट हो गए।
वैसे दोस्तों ज़्यादातर मैं जो ब्रैकेट को फिट करता हूँ उसके ऊपर मैं 3 राउल बोल्ट को लगवाता हूँ, लेकिन ये जो हमारा एसी है ये 1 टन का है और ये इतना भारी नहीं है, तो वैसे ये 2 बोल्ट के ऊपर भी टाइट हो जाता है। लेकिन आप कोशिश क्या करें कि 3 राउल बोल्ट को लगवा दिया करें, ठीक है ना, क्योंकि फिर आपका मजबूत काम होगा। तो मैं अभी इसके ऊपर आउटडोर को रख लेता हूँ। वो सही बंदा थक जाता है। वैसे काम जवान की मौत है, लेकिन फिर भी आजकल जो जवान है ना वो इसको नहीं उठा सकते। ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अच्छी तरीके से ब्रैकेट फिट हो गए और इसके ऊपर मैं बोल्ट को लगा लेता हूँ। हमने यहाँ पे फिट कर दिया और ये जो नेट का ब्लेन है इसको मैंने इसके ऊपर लगवा लेना है, ठीक है ना, ताकि एसी हमारा बिल्कुल ब्रैकेट के साथ मजबूत हो। अच्छा जी, ये बोल्ट को मैंने अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और अभी मैं इसका जो पाइप है उसको लगवा लेता हूँ। अच्छा जी, इसका ये जो टेप है उसको मैं उतार लेता हूँ। टेप को मैंने उतार दिया और ये जो पाइप है ना उसको मैं थोड़ा सा इस साइड पे बेंड कर लेता हूँ, इसी तरह पाइप को मैंने बेंड कर दिया। अच्छा अभी मुझे देना ये पाइप देना, इसका जो कपर पाइप है अपना, ये जो कपर पाइप है दोस्तों ये इसी के साथ आया था अपना, तो मैं अभी इधर भी इसके साथ इसको लगवा लेता हूँ। वैसे ये बड़ा कमज़ोर हो चुका है लेकिन फिर भी हमने इसको लगा के और इसके ऊपर अच्छी तरीके से टैप को लगा लेना है, ठीक है ना। अच्छा जी, ये जो मोटा पाइप है ना इसको हमने इस जगह पर फिट करना है यार, अस्ती की इसी जगह पर, इसको हमने इसी जगह पर टाइट कर देना है। मोटा वाला को हमने मोटा वाले के साथ टाइट करना है। ये हमारा आधी का पाइप आ गया और नीचे वाला हमारा 1/4 आ गया। रेंज देना यार, एक और रेंज देना, रेंज। इसको मैं अभी टाइट कर लेता हूँ। और दोस्तों इसके ऊपर कोई टेपलेन टेप वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इसको हमने टाइट कर दिया जितना टाइट हो सके, ज्यादा हमने नहीं करना है, ठीक है ना। ऐसे ना कि इसको आप ज्यादा टाइट करेंगे तो आप इसको तोड़ के बैठ जाए, फिर तो जितना टाइट हो सके उतना आपने टाइट करना है। इधर भी हमने और इसी तरह हमने ये छोटा वाला पाइप भी इसी तरह टाइट करना है, ठीक है ना। मेरा काफ़ी टाइम हो गया, मैं कभी भी इसके ऊपर टेपलेन टेप नहीं लगवाता हूँ। काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर टेपलेन टेप का इस्तेमाल करते हैं लेकिन
नहीं करना चाहिए यार वो, क्योंकि वो टैप की वजह से टैप की वजह से वो लीक हो सकते हैं। आप इसी तरह इसको अच्छी तरीके से टाइट किया करें तो कभी भी आपका एसी लीक नहीं होगा। सही है ना। तो इसी तरह अच्छा जी, इसको मैंने अभी लगा दिया। और अभी ये जो बिजली का वायर है ना, ये वाला, ये इसको मैं लगवा लूँगा, लेकिन ये कम है। इसके साथ मैं इधर ही थोड़ा सा ज्वाइंट लगवा लेता हूँ। तार देना यार मुझे। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ज्वाइंट को लगवा दिया और ज्वाइंट को हमने इसी तरह बंद करना है। आप देख सकते हो इसी तरह हमने टैप करना है, क्योंकि अगर इसके ऊपर हम इसी तरह टैप करेंगे तो ये शॉर्ट हो सकता है। ठीक है ना। तो हमने इसी तरह ज्वाइंट के ऊपर टैप कर देना है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा काम हो गया। और अभी मैं इस तरह करता हूँ और अभी मैं इसके ऊपर टेप लगवा लेता हूँ। ठीक है ना। इसके ऊपर, इस यूनियन के ऊपर अभी टेप नहीं लगवाऊंगा, क्योंकि अभी हमने इसको लीक चेक करना होगा। ठीक है ना। तो मैं इसके ऊपर लगवा लेता हूँ, पाइप के ऊपर। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमने पाइप को डाल दिया और यहाँ पर ये आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा पाइप आ गया। इसके ऊपर मैंने अच्छी तरीके से टेप को लगा दिया और ये जो दो पाइप है इसको मैंने यहाँ पे पहुँचा दिए। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इसके ऊपर मैंने टेप लगाया था, इस टेप को मैं खोल लेता हूँ। इसको मैंने खोल दिया और इसको भी मैं खोल लेता हूँ। ये जब मैं इसका सर्विस कर रहा था तो मैंने इसके ऊपर लगाया था ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। ठीक है ना। इसको मैंने खोल दिया। अच्छा दोस्तों, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा बड़ा पाइप। तो सबसे पहले मैं छोटा पाइप को लगवा लेता हूँ, बल्कि सबसे पहले मैं बड़ा पाइप को लगा लेता हूँ। जो मर्जी आप पहले लगा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। अच्छा जी, इसको मैंने लगवा दिया और इसको मैंने बिल्कुल फुल टाइट कर दिया। ठीक है ना। और अभी ये जो छोटा वाला पाइप है इसको मैं लगवा लेता हूँ। अच्छा जी, इस दोनों को हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से टाइट कर दिया और वो जो यूनियन है उसको भी हमने अच्छी तरीके से टाइट किया हुआ है। ठीक है ना। तो अभी मैं इसको खोल लेता हूँ और मैं इसमें से एयर को निकाल लेता हूँ। तो ये दोनों वाल को मैंने खोल दिया, इसकी एंड कैप मैंने उतार दी, आप देख सकते हो। और अभी एलकी से मैं सबसे पहले इस छोटा वाले वाल को खोल लेता हूँ और अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ। मतलब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा गैस छोड़ा है। ठीक है ना। और इसकी लीकेज को मैं अच्छी तरीके से चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें लीकेज नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर हमारा जो जॉइंट है वो ठीक है। और अभी मैं इंडोर का जो जॉइंट है उसको चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको हमने अच्छी तरीके से चेक कर देना है। ठीक है ना।
ठीक है ना जुनेर। यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट हो। और अभी मैं ये जो जॉइंट है ना ये वाले इसको भी चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पे कोई लीकेज नज़र हमें नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारा काम था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने इसके अंदर गैस को थोड़ा सा ऑन किया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं अभी इससे थोड़ा सा एयर जो है ना वो निकाल लेता हूँ। इसके पाइपों के अंदर हमारा थोड़ा बहुत हवा आ जाता है, तो उसको मैं निकाल लेता हूँ। तो बाज़ लोग ये करते हैं कि इस नट को खोल के ना इसमें से एयर को निकाल लेते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका बता देता हूँ। आप लोगों ने इन दोनों नटों को अच्छी तरीके से टाइट रखना है, ठीक है ना। आप यहाँ से एयर को मत निकाला करें। आपने इस तरह करना है, आपने ये जो चार्जिंग वाले ना आपने इस तरह करना है, ये जो चार्जिंग पिन है ना यहाँ पर हमारा जिस जहाँ पर हम गैस को चार्ज करते हैं, आपने इसी जगह से एयर को निकाल लेना है। तो अभी आप देख सकते हो इस नोजल को मैं प्रेस कर लेता हूँ। ये आप देख सकते हो जो मैंने इसके अंदर गैस छोड़ा था ना वो निकल गया। आपको सुनाई दे रहा होगा। मैं आपको थोड़ा सा और चेक कर देता हूँ। कोई मैं थोड़ा सा गैस को ज़ाया कर दूंगा, लेकिन आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। बस इतना एयर बहुत है, ठीक है ना। यहाँ से हमने एयर को निकाल लिया और अभी मैं इसको टाइट कर लेता हूँ इसी तरह। ये आप देख सकते हो इससे मैंने एयर को निकाल लिया और अभी मैं अपने गैस जो है ना उसको फुल खोल लेता हूँ, ठीक है ना। इसी तरह ये वाला छोटा वाला, सबसे पहले आपने छोटा वाला वाल को खोल लेना है और उसके बाद आपने बड़ा वाल को खोल लेना है, ठीक है ना। और अभी इसका मैं जो एंड कैप है ना उसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने दोबारा इसको लीक चेक कर दिया, यहाँ पे हमें कोई लीकेज नज़र नहीं आ रही, ठीक है ना। इसी तरह आपने जो इंडोर वाले पेरनेट है उसको भी चेक कर देना है। और अभी ये जो दो वायर है मेरे पास, इसको मैं यहाँ पर इसके अंदर कनेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा जी, मैं अभी इसका जो बिजली का कनेक्शन है उसको कर लेता हूँ। इतना बड़ा बेच लगा है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैंने दो वायर को कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर आप इसको किसी भी साइड पे लगा सकते हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा काम हो गया कंप्लीट। और ये जो हमारे यूनियन रह गए थे ना इसके ऊपर भी मैं अच्छी तरीके से टेप को लगवा लेता हूँ। ये ड्रेन कर देना। और यहाँ पर दोस्तों ये ड्रेन पेप नहीं, इसको मैं यहाँ पर लगवा लेता हूँ इसी तरह। नीचे देख।
नीचे क्लेम पड़े होंगे, फिर क्लेम देना मुझे। अच्छा दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर सारा मैंने इसका जो ड्रेन पेप है इसके ऊपर क्लेम लगा के ना इसको नीचे की तरफ कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हमने कर दिया और यहाँ पर हमारा जो एसी वो लग गया। और अभी मैं अंदर जाके एसी को ऑन कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ से एसी को ऑन कर देना है। एसी को हमने ऑन कर दिया। रिमोट देखना यार, रिमोट पड़ा है, रिमोट देखना। तो दोस्तों एसी को हमने ऑन कर दिया और एसी हमारा डायरेक्ट है, मतलब रिमोट से एसी ऑफ नहीं हुआ था पहले से, ठीक है ना। तो अभी आप देख सकते हो एसी हमारा चल रहा है। सेल नहीं है, बस छोड़ देना। तो अभी हमारा रिमोट के अंदर सेल भी नहीं है, लेकिन हमारा जो एसी वो चल रहा है, ठीक है ना। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो की समझ आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना। यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाजिमी लाइक क्या करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मुश्किल से वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं करते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार जरूर देना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हमजा भाई को दे इजाजत, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।